इधर देखो। हाँ देखो, यहाँ तुम लोग को तो माध्यम क्या चीज होता था बता दिए है। ठीक है, आज माध्यम के बारे में हल्का सा और डीपली जा रहे हैं। ठीक, समझे। पहले हम बताए थे कि कभी डस्टर ले लेते हैं। देखो, एक बोले थे वायु माध्यम बोले थे, ठीक है, और पानी भी बोले थे, और कांच भी बोले थे। बोले थे ना, ये सब क्या होता है? माध्यम होता है। अब सुनो, कभी कभार क्या होता है, वायु वायु में भी माध्यम बन जाएगा। हाँ, और कांच कांच में भी माध्यम बन जाता है, और पानी पानी में भी माध्यम बन जाता है। हाँ हाँ हाँ, वही तो बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। ठीक है, मतलब हवा हवा में भी माध्यम बन जाएगा, पानी पानी में भी माध्यम बन जाएगा, और कांच कांच में भी माध्यम बनेगा। हाँ, देखो कैसे से। और अपने आप तो बनबो करेगा और अलग भी रहेगा। ठीक, सुनो ध्यान से। अब डिपेंड किस पे होता है, हम जो बताना चाहते हैं ध्यान से समझो। हाँ, हम अभी तुमको बताना चाहते हैं, एक होता है विरल। क्या होता है? एक होता है संघन। संघनन ना, सघन बोलो सबसे अच्छा। सघन। एक होता है विरल, एक होता है सघन। सघन, ठीक है। अब सुनो, इसमें क्या है? सो ये भी हवा है और ये भी हवा है, मान लो। ठीक है, सुन लो ध्यान से। गर्मी का दिन, ठीक है, गर्म से किसी का भी कण, चाहे वो सॉलिड का हो, लिक्विड का हो, या गैस का हो, धीरे धीरे गर्मी में क्या होता है बोलो ना? फैलता है। सुनो ध्यान से। हाँ, ये धरती है, ये क्या है बोलो ना? धरती। धरती ठीक। तो अभी धरती में क्या है ना, कि गर्मी बहुत पड़ रहा है। तो यहाँ का जो हवा का कण है ना, ठीक है, हवा का कण है, ठीक, वो क्या करेगा, गर्मी ज्यादा है तो दूर दूर में रहेगा। गर्मी ज्यादा तो दूर दूर में रहेगा कि नहीं? यस, क्योंकि फैल गया है। ठीक है, अब ऊपर में गर्मी नहीं है। ठीक, ऊपर में गर्मी नहीं है। ऊपर वाला क्या रहेगा बोलो ना? सामने सामने कण रहेगा कि नहीं? देखो, है दोनों ही हवा, दोनों ही हवा है कि नहीं बोलो? यस सर। ये भी हवा है, ये भी हवा है, लेकिन ये गर्मी से दूर फैल गया है, और ये गर्मी से सामने है। ठीक, अब जैसे देखो, घनत्व किसका ज्यादा दिखता है? ऊपर वाला। ऊपर वाला। तो जो जिसका कण सामने सामने रहता है ना, उसको बोलते हैं वो सघन है। कैसा है? छपना नहीं है। आदि वाला बोलते हैं विरल है, मतलब दूर दूर। तो देखो, दोनों हवा है, फिर भी एगो में सघन माध्यम बन गया और एगो में विरल माध्यम। अगर ये वाला समझ में आ गया तब तुम लोग ऐसे बोल देगी, जैसे हम लिए एक जगह पानी लिए और एक जगह कांच लिए। अब बोलो, इसमें से विरल कौन, सघन कौन? नहीं नहीं, ऊपर वाला पानी। पानी क्या है बोलो? नहीं, हाँ, पानी सघन होगा, हाँ। और कांच विरल होगा। इन दोनों में से कंपेयर करके बोलो, बाकी सब ज्यादा। मतलब इन दोनों में से, इन दोनों में से कौन है सघन और कौन है विरल? तो यहाँ पे लिखा वो सही लिखे कि गलत लिखे? गलत है। मैं तो सही हूँ। ठीक, मेरे तरफ से सही। नेहा का तरफ से गलत था कि सही था? सही। असीला की तरफ से गलत। तुम्हारी तरफ से? देखो ध्यान से, कांच में ज्यादा होता है पानी और कांच, किसका मॉलिक्यूल सामने रहेगा, किसका दूर में रहेगा बोलो? सामने रहेगा पानी का, कांच का। कांच का सामने रहेगा, पानी का। तो जिसका सामने रहेगा उसका सघन हो गया, और जिसका दूर में रहेगा वो विरल हो गया। पानी में हवा से रहता है, ये उल्टा हो गया। तो पहले समझ जाओ कि सघन कौन है, विरल कौन है। जैसे देखो, हम यहाँ और एग्जांपल देते हैं। हाँ, अब हम लिए इधर कांच और यहाँ पे लिए हवा, इसमें से सघन कौन और विरल कौन बोलो? कांच और वायु में से सघन कौन है, विरल कौन है? कांच सघन और वायु विरल। वायु हो जाएगा विरल और कांच हो जाएगा सघन, क्योंकि कांच का मॉलिक्यूल सामने सामने रहता है। समझ में आया विरल किसको बोलते हैं, सघन किसको बोलते हैं ना? अभी भी नहीं आया? चलो अब हम समझाते हैं। ठीक, इधर देखो। हाँ,
अब देखो दो को माध्यम लेंगे। हाँ ध्यान से देखो, जब प्रकाश किरण, पहले विरल माध्यम लेना होगा। कौन सा माध्यम लेंगे? यहाँ पे हम इस पर विरल लिख रहे हैं, ठीक है, विरल विरल माध्यम, ठीक। और नीचे संघन लेंगे। कौन सी लेंगे? सघन माध्यम। अब विरल में कुछ भी हो सकता है, सघन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन विरल वाला दूर दूर पे लेगा और सघन वाला सामने सामने लेगा। समझ में आ गया? अब जैसे देखो यहाँ से प्रकाश किरण आएगा, ठीक है, इसको जाना चाहिए, इससे जाना चाहिए कि नहीं? और ये हो गया अभिलंब। क्या हो गया ये वाला? अभिलंब, जिसको बोलते हैं नॉर्मल इंग्लिश में, है ना? ठीक, देखो ये नंबर 1 केस है, ध्यान से समझो। जब प्रकाश किरण किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है? हाँ, विरल माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम। विरल माध्यम में रास्ता आसान था और विरल माध्यम में रास्ता हार्ड है, कठिन है। विरल माध्यम में मॉलिक्यूल्स दूर दूर में था, जिसलिए रास्ता आसान था। संगणन माध्यम में रास्ता मॉलिक्यूल्स मतलब कण सामने सामने है, इसलिए क्या है? रास्ता कठिन है। समझ में आया था? सुनो, एक तरफ से रास्ता आसान, एक तरफ से रास्ता हार्ड, ठीक है। ये है विरल, ये सघन, इसका कण दूर दूर में, इसका कण बस इतने अंतर। अब सुनो, जैसे प्रकाश की किरण आएगा ना, अभी तक पूरे ले आ रहा था विरल माध्यम, क्योंकि टेंशन कम था। अब इसका शादी हो जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगा, ऐसा दिमाग खराब होगा कि रास्ते मोड़ लेगा। सुनो ध्यान से, बोलना ये चाहते हैं कि जैसे ही अभी नॉर्मल है ना, तो सुनो देखो क्या लिखे, संघन माध्यम में प्रवेश करते ही है। जब संघन माध्यम में प्रवेश करेगा ना, प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। जैसे देखो ये वाला अभिलंब है ना, इधर मुड़ जाएगा, मतलब जाना चाहिए था ऐसे, आ जाएगा ऐसे। क्या बोल रही है? सब तो एक ही छाप रहे, अभी एक ही लग रहा है, देखो ना, अभी और उल्टा लगेगा सब। ये वाला समझी? आगे देखो। हाँ वो एक छपना है ना, हाँ ये वाला छापना है। अभी देख लो फिलहाल, अभी देख लो, ठीक है। देखो ये पहले से माध्यम क्या लेंगे? ठीक है, संघन माध्यम। और उसके बाद लेंगे किधर? ठीक, देखो हाँ, एक प्रकाश किरण ऐसे आया, ठीक, और इसको जाना चाहिए था ऐसे, सब एक के है, सब एक के है, ठीक है। समझो ध्यान से, प्रकाश की किरण देखो ऐसे आ रही है। हाँ, अभी कौन सा माध्यम से आ रही है? सघन, मतलब मुश्किल रास्ता से आ रहा है, कठिन रास्ता से आ रहा है, क्योंकि इसका कण सामने सामने है। अब ना विरल माध्यम में जाएगा। ऊपर विरल ऊपर में होगा नहीं, इस बार उल्टा किए हम। मास्टर जब करो उल्टा करने के उल्टा इसलिए तो देखो बता रहे, मतलब सोचो ना, जब शादी हो जाएगा और पत्नी चल जाएगी मायके, तो मजे में रहेगा। तब देखो क्या करेगा, ध्यान समझो। हाँ, ये जो सिखा रहे ध्यान समझो। अभी ये जो अभिलंब था ना, अभिलंब की तरफ आ गया था, मतलब मुड़ गया था, जिसको बोले थे इधर झुक जाना। ठीक, क्या हो गया था? झुक जाना। मतलब सुनो, अगर विरल से संघन में जाएगा तो अभिलंब की तरफ प्रकाश की किरण तो मुड़ जाएगा, झुक जाएगा। मुड़ जाएगा मतलब झुक जाएगा, ठीक है। ध्यान सुनो, विरल से सघन में जाएगा तो प्रकाश की किरण किधर मुड़ेगा? बोलो। झुक जाएगा। हाँ, किधर झुकेगा? किधर झुकेगा? बोलो। जैसे देखो ये था अभिलंब, ये वाला है, तो इधर आ गया, मतलब जाना चाहिए था ऐसे, तो इधर आ गया कि नहीं? हाँ सर। अब उल्टा, जब सघन से विरल में जाएगा, उधर घूमेगा। ये देखो नॉर्मल है, पहले था कठिन रास्ता, अब आ गया आसान रास्ता। अब आसान मिलेगा ना, ठीक है। अब जिंदगी आसान हो गया, तो ये नॉर्मल है ना, ठीक है। तो ये अभिलंब की, जैसे पहले अभिलंब के मुड़ा था, अभिलंब से अब दूर हट जाएगा। अभी सुनो, सीखना क्या है? सीखना ये है कि कब अभिलंब से दूर हटेगा और कब अभिलंब की तरफ सामने आएगा, बस यही सीखना है। समझ में आया? चलो कौन बोलेगा कि कब दूर जाता है कब सामने आता है? कठिन में जाता है और क्या नहीं, दूर कठिन में जाता है, कठिन से होकर आता है, विरल से सामने आता है तो दूर हो जाता है। विरल हाँ हाँ कठिन में इधर मुड़ जाता है, क्या बोलते हैं? हाँ, तो देखो वही लिखे हैं, तब प्रकाश किरण अभिलंब से दूर मुड़ जाती है।
एक में दूर मुड़ जाती है और एक में झुक जाती है, मतलब सामने आ जाता है। सामने आ जाता है। नहीं समझे तो पहले पहले समझ लो, उसके बाद याद करेंगे। ठीक है, देखो जब प्रकाश किरण सघन से विरल पे जाएगा, हाँ। सघन से, विरल अब माइंड पे साइड पे सेट कर लो कि सघन कौन है, विरल कौन है। तो सघन पे विरल पे जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा कि अभिलंब की तरफ मुड़ेगा? अभिलंब की तरफ जाएगा, अभिलंब से दूर जाएगा। दूर हटेगा। ठीक है, अब जब विरल से सघन में जाएगा, अभिलंब सामने आएगा। सामने जाएगा। एक तुम लोग को समझ में आया? यस सर। अभी पूछेंगे, लिख लो, उसके बाद पूछेंगे।